बहन बीमा भारती जी, मंच पर उपस्थित हाजी इजहार अस्फी साहब जी, विधायक श्री ऋषि कुमार जी, सैयद रकबुद्दीन जी, अंजार नैनी साहब जी, अवधेश कुमार जी, अफाक आलम साहब जी, यदुवंश यादव जी, सरफराज आलम जी, शहनवाज आलम जी, हिमांशु चक्रपाणी जी, गौतम बनर्जी जी, राजेश यादव जी, अनिल यादव जी, मनीष यादव जी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, आलोक यादव जी, राम प्रकाश महतो जी, मिथिलेश कुमार दास जी, दिलीप यादव जी, ईश्वर प्रवीण जी, अब्दुल सुभान साहब जी और महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, पूर्णिया की महान जनता, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने बीमा भारती जी को प्रत्याशी बनाया और आज उन्होंने नामांकन किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्णिया की महान जनता पूर्णिया की बेटी को भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगा और लोकसभा भेजने का काम करेगा। अति पिछड़ा समाज से आती है, बहादुर महिला है, खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। आज के दौर में अच्छे अच्छे लोग पलट जाते हैं, हमारे चाचा भी पलट गए, लेकिन बीमा भारती जी ने डरने का काम नहीं किया, समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी रही। जहां अन्याय हुआ वहां अन्याय के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके पति को, इनके 18 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेटी है साथ में, ये खुद है। पूर्व में ससुर का हत्या हो गया, एक बेटे की हत्या हो गई, सभी लोगों का। तो आज हम लोग जनता जो हमारी मालिक है, आप हमारे मालिक हैं और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज आप लोगों से न्याय मांगने आए हैं कि आप लोग न्याय कीजिए इस अति पिछड़ा की बेटी के साथ। इन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है, झोली फैला करके खड़ी है, आप लोगों से न्याय मांग रही है और इन्होंने त्याग दिया। विधायक थी, विधायक पद से इस्तीफा दिया, हम लोगों के साथ खड़ी हुई। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता था कि जब इन्होंने त्याग दिया तो हम लोग भी त्याग देने का काम करें और इनको यहां से जिताया प्रत्याशी बनाया। हम लोगों की पार्टी लालू जी की सोच से सामाजिक न्याय, गरीब गुरबा को सबको जोड़ करके चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। कोई समाज में ऐसा भाई हमारा पीछे ना छूट जाए, सबको मुख्य धारा में लाने का लालू जी ने लड़ाई लड़ा। पार्लियामेंट में जो महिला जो सोचता भी नहीं था, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला भगवतिया देवी को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। 90 के दौर से कितने लोगों को एमएलसी एमएलए बनाया, हर समाज के लोगों को देखने का काम किया। आज हमारी पार्टी, कुछ लोग कहते हैं एमवाई की पार्टी, लेकिन हम कहते हैं ये एमवाई के साथ बाप की भी पार्टी है। एमवाई तो है ही, लेकिन बाप से, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आधी आबादी, अब पी से पुअर यानी बाप यानी गरीब, ये सबकी पार्टी है। इस मंच पे ऐसा कोई समाज, बताइए कोई समाज का लोग अगर छूटा हो तो हर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए
कि जब जहां पूर्णिया में अमित शाह जी आए थे, ठीक ही कहा बहन बीमा जी ने कि अमित शाह बोल गए कि यहाँ एयरपोर्ट चालू हो गया। बताइए, ऊपर बैठे लोगों को ये नहीं पता कि पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ भी बोल गया। लेकिन याद कीजिएगा, उसके ठीक कुछ महीने बाद महागठबंधन में उस समय नीतीश कुमार जी थे, हम उप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री थे, पूर्णिया की धरती पे आए थे हम लोग। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हमारा कोई इच्छा नहीं, हमारा एक ही इच्छा कि भाजपा को बेदखल करे, भाजपा को हराए। आज ठीक चुनाव से पहले ऐसा क्या हो गया कि हमारे चाचा पलट नहीं गए, उनको हाईजैक कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, उनका निर्णय है। 2020 में सरकार बना तो अभी 24 चल रहा है, समझे कि 3.5 साल हुआ है। 3.5 साल में 3 बार सरकार बदल गई, 3 बार उन्होंने वोट ले लिया। स्थिरता ही नहीं है। 3 बार सरकार बदल गई, 3 बार उन्होंने वोट ले लिया, स्थिरता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सम्मान करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का। बुजुर्ग है, अभिभावक है, लेकिन भाजपा जो हाईजैक कर लिया, वही लड़ाई के कहना चाहता है। उनका भतीजा झंडा उठाया है, भाजपा को रोकने का काम करेगा। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, चाहे अग्रणी जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी जाति के हो, दलित महादलित भाई, अल्पसंख्यक भाई, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ आए पूर्णिया, बताइए 40 में से 39 सांसद बिहार के लोगों ने दिया, और यही पूर्णिया की धरती पर प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में। उन्होंने यही पूर्णिया की धरती पे आप लोगों से वादा किया था कि कसम खाता हूं कि बिहार को मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। आज पूछिए 10 साल हो गया प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ बिहार को? जो आपने पूर्णिया के सरजमीन पर कसम खाया था, इस धरती पे कसम खाया था कि बिहार को विकास राज्य का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आज कहाँ ही नहीं मिल रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। पूर्णिया की जनता ने लगातार 3 बार से एनडीए के एमपी को जिताया, 1 बार बीजेपी और 2 बार से जनता दल यूनाइटेड के लोग जीत रहे, संसद में जा रहे। लगा मड में हाथ, दिल पर हाथ रख के जरा सच बोलिएगा कि इन लोगों ने 3 टर्म से 15 साल से एनडीए का एमपी है, 10 साल से मोदी जी सरकार में है, 17 साल से भाजपा और जदयू राज्य सरकार में है, और 7 टर्म से बीजेपी का पूर्णिया विधानसभा का विधायक है। इस पूर्णिया के लिए क्या हुआ, क्या मिला? क्या कोई कारखाना लगा? 7 बार से पूर्णिया का विधायक है, 7 बार से, 1 बार में 5 साल लगातार बीजेपी का विधायक, लगातार एनडीए का सांसद, राज्य में उसकी सरकार, केंद्र में उसकी सरकार। तो पूर्णिया को मिला क्या? मिला कुछ नहीं मिला, एक कारखाना नहीं, एक निवेश नहीं। पूर्णिया के लोगों को मिला पलायन, पूर्णिया के लोगों को मिला महंगाई, पूर्णिया के लोगों को मिला बेरोजगारी, पूर्णिया के लोगों को मिला गरीबी। यही मिला है, और क्या मिला है? यही मोदी जी बोलते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल। 10 साल में सोचो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे। आज ये स्थिति बन गई है कि आज हम लोग जब खड़ा होते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मोदी जी ईडी सीबीआई पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जो भाजपा में डर के चला गया, लालच में चला गया, आज जो भाजपा में गए, देखिए महाराष्ट्र का सारा भ्रष्टाचारी 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको मंत्री बना दिया, ईडी सीबीआई केस क्लोज कर ली, सारा पाप धो दिए उन लोगों का। लेकिन जो लड़ता है उसको मोदी जी डराने का काम करते, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी हो गया हो,
लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका और हम भी कहते हैं उनका लड़का है हम भी झुकने का नाम नहीं लेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। आप बताइए, हम लोग मात्र 17 महीने सुन लो भाई, 17 महीने केवल सरकार में थे। 17 साल में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। आज हम चैलेंज करते हैं, मोदी जी 10 साल से सरकार में है, 17 साल से भाजपा जदयू राज्य सरकार में है, उनका सांसद है, उनका विधायक है, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में भी अगर 5 लाख से ज्यादा अगर नौकरी दिया हो तो बताओ, पूरे देश में नहीं दिया। लेकिन यही 17 महीने में आपका बेटा जब सत्ता में आया, जो 10 लाख का सरकारी नौकरी का वादा किया था, हम लोगों ने केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। पूछिए मोदी जी से, पूछना उनके सांसद से। खैर उनका सांसद लौकेगा तब ना पूछिएगा, तो दिखते हैं कहीं लोग। अगर कुछ लोग यहाँ गलतफहमी में होंगे, अरे नीचे मत देखो, ऊपर देख के वोट देखना, ऊपर देखना। ऊपर है कौन है? मोदी जी। तो एक गलत फहमी में मत रह जाता, पूर्णिया का और दुर्दशा हो जाएगा। ऊपर देखने वाला जो है केवल अमीर और पूंजीपतियों को देख रहा है, पूर्णिया और गरीब को नहीं देख रहा है। जो आप कुछ लोग कहता होगा ना, ऊपर देख के वोट देना है, ऊपर देख के वोट देना है, वो लोग किन लोगों का काम कर रहे हैं सब लोग जानते। हमको नाम नहीं किसी का लेना, लेकिन वो लोग अमीरों की पार्टी है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाया, जो अनाज मिल रहा है, ये मोदी जी का देन नहीं है। पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है, लेकिन हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम आप लोगों को नौकरी और रोजगार दिलाना चाहते हैं, और हमने करके दिखाया। जरा हिसाब लीजिएगा कि देश में अगर किसी सरकार ने अगर लाख से भी ज्यादा नौकरी दिया हो तो, लेकिन आपका बेटा है तो 17 महीने में नौकरी दिया। और जदयू का लोग कहता कि नहीं, नौकरी तेजस्वी थोड़ी दिए, तो मुख्यमंत्री रहते हैं वो दिए। तो मुख्यमंत्री तो 17 साल से हैं, 17 साल से थे। और 2020 में यह सबसे पहले किसके मुंह से आप लोगों ने सुना था सरकारी नौकरी 10 लाख देने का? हम ही बोले थे 10 लाख देंगे। तो उस समय हमारे चाचा नीतीश जी क्या बोलते थे कि कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, और संभव है। सोचिए, उन्हीं चाचा के हाथ से हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया गांधी मैदान में। तो जब 17 महीने में इतना काम कर सकते हैं, तो अगर आप लोग मेरा हाथ मजबूत कीजिएगा, बीमा जी का हाथ मजबूत कीजिएगा, तो सोचिए कितना काम होगा। और हम लोग पूर्णिया, कस्बा, कोड़ा, दमदाहा, रुपौली, बनमक्खी, अगर हमारी सरकार बनती है, आप लोग इनको जिताते हैं, तो हम खुद आएंगे, जगह जगह घूमेंगे, 6 विधानसभा जाएंगे, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसको क्या दिक्कत है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए। आप लोगों जनता हो, मालिक हो, आप लोगों को न्याय दिलाना है, न्याय करना है। गरीब की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी, बीमा जी के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। लेकिन हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह का लोग जो है सीमांचल के इलाके में वोट काटने का काम करेगा, ठगने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। आप लोग बटिएगा मत इस बार। बटने से किसी का भला नहीं होता है, बटने से भाजपा का भला होता है। एकजुट रहिए, एकजुट रहना। अभी कहां कहां से लोगों को बुलाएगा, हैदराबाद से बुलाएगा, यहां से बुलाएगा, उधर से बुलाएगा, लेकिन याद रखिएगा,
कोई आए ना आए आपके दुख और तकलीफ को देखने, लेकिन तेजस्वी जरूर आपके भी आपके दुख तकलीफ को देखने आए। और हम लोगों को काम करना है। यही हम लोग 17 महीने थे, कितना पुल पुलिया सड़क का योजना हम लोगों ने ग्रामीण कार्ड से हम लोगों ने पास कराया। पहले कोई डॉक्टर और नर्स का पोस्टिंग नहीं देता था, यहाँ हम लोगों ने पोस्टिंग कराने का काम कराया। रात रात भर घूम करके हम लोग छापा मारते थे, कोई कमी है कि नहीं है। जहाँ 200 दवा मुफ्त मिलती थी, वहाँ 600 दवा का लिस्ट हम लोगों ने बढ़ा करके कराने का काम किया। सारा काम हम लोग कर रहे थे, सारा साफ सफाई का काम कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन सरकार चली गई, क्या साजिश हुआ नहीं हुआ, सरकार चली गई। लेकिन आप सब लोगों को बोलना चाहते, मोदी जी आएंगे, अब बोलेंगे कि मोदी जी की गारंटी। अरे मोदी जी का वही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, एक दो बार इस्तेमाल कीजिएगा बेकार हो जाएगा। वैसे ही चुनाव में खाली मोदी जी का गारंटी रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अरे मोदी जी इतना अच्छा आपका मजबूत गारंटी है, तो मेरा चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दो कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। फिर से कोई गारंटी ले सकता है?